स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं डॉली मिश्रा और आप सबका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बहुत ही काम की बात करने वाली हूं। जो भी नए अभ्यर्थी हैं, नए कैंडिडेट्स हैं जो यूपी पुलिस में आना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है। कई लोग कमेंट्स में बोल भी रहे थे कि कुछ ऐसा वीडियो बनाओ कि कैसे आपने कौन सी स्टडीज फॉलो की थी जिसके कारण आपका यूपी में हुआ। सो फ्रेंड्स, यही सब मैं आपको बताने वाली हूँ। सो बने रहिए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि यूपी पुलिस में कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती हैं। अगर आप उनको पूरा करते हैं तभी आप यूपी पुलिस में फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले हम एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने इंटरमीडिएट किया है, 12वीं पास किया है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप एजुकेशनल एलिजिबिलिटी को पार करते हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वही बात करें फ्रेंड्स हाइट की, तो अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओबीसी, एससी और जनरल कैटेगरीज में हाइट जो है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर अगर एसटी कैटेगरी है तो एसटी कैटेगरी में छूट मिलती है, आपकी 160 सेंटीमीटर यदि है तो आपकी हाइट सही है। वहीं पर बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की, तो फीमेल कैंडिडेट्स जो है उनकी हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जनरल, ओबीसी, एससी इन तीनों कैटेगरीज में अगर आपकी हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है, तो अगर उनकी कम से कम 147 सेंटीमीटर है तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम एज की। तो फ्रेंड्स, जो एज है, अगर मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स की एज जनरल कैटेगरी में कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 22 वर्ष। वहीं पर बात करें ओबीसी, एससी और एसटी की, तो उनकी कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 27 वर्ष होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की, तो फीमेल कैंडिडेट्स की कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्ष होनी चाहिए जनरल कैटेगरीज की। अब वहाँ पर बात करते हैं एससी, ओबीसी, एसटी की, तो उनकी कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 वर्ष होनी चाहिए। अब फिर बात करते हैं वेट की, तो वेट भी फीमेल कैंडिडेट्स की जो वेट है वो कम से कम 40 होना चाहिए, 40 से कम नहीं होना चाहिए। और मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स में कम से कम 50 kg होना चाहिए। फ्रेंड्स, बात करते हैं मेल चेस्ट की, जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें ये फ्रेंड्स कि अगर मेल का चेस्ट जो है वो 79 सेंटीमीटर है तो ठीक है, और एसटी कैटेगरीज में 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप इन सब क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तभी आप यूपी पुलिस का फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि मैंने कौन सी स्टडीज़ को अपनाई थी अपने एग्ज़ाम में आने से पहले, एग्ज़ाम देने से पहले। सो फ्रेंड्स, उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें जो फ्रेंड्स हैं वो पूरे 150 क्वेश्चन का जो पेपर होता है और पेपर ऑफलाइन ही होता है। 150 क्वेश्चन में फ्रेंड्स जो हिंदी आती है वो 37 नंबर की आती है, आपका जीएसटी के भी 37-38 का ही आता है और रीजनिंग भी ऐसे आती है। और मैथ का फ्रेंड्स 37 टोटल नहीं होते, उसमें मात्र 19-20 ही मैथ के होते हैं, वो भी काफ़ी इजी होते हैं, एडवांस लेवल के नहीं होते हैं, बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और जो बाकी 19 होते हैं वो रीजनिंग से रिलेटेड होते हैं। तो ये सब हो गया सिलेबस का। अब सिलेबस में आपको कैसे क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आप ना स्कोरिंग सब्जेक्ट देखिए। स्कोरिंग सब्जेक्ट में है हिंदी, रीजनिंग और मैथ। ये 3 सब्जेक्ट आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। जीएसजी को कुछ छोड़ दीजिए क्योंकि उसमें पता नहीं कहाँ से पूछ लिया जाए, लेकिन आपको जीके की भी बुक सजेस्ट करूंगी। अगर आप लूसेंट पढ़ लेते हैं, लूसेंट हिंदी लीजिए और पूरी की पूरी पढ़ डालिए एक बार। 3 से 4 महीने में आपका अच्छे से आराम से 2-3 बार रिविजन हो जाएगा हिंदी का। और जो नहीं समझ में आता उसको एक नोट्स बनाइए, उसमें लिख लिया करिए, उसको दोबारा पढ़ते रहा करिए, तो वो आराम से आपका तैयार हो जाएगा हिंदी भी। ऐसे ही मैथ में है फ्रेंड्स, तो मैथ में एक बुक है आपकी जैसे एस.डी. यादव, आर.एस. अग्रवाल, इस बुक को ले लीजिए। ज़्यादा बुक इधर उधर मत ढूंढिए, एक ही बुक लीजिए, लेकिन जो भी बुक लीजिए उसको पूरी तरह से पढ़िए और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। मैथ और रीजनिंग में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतना सबसे ज़्यादा आपका अच्छा तैयार हो जाएगा मैथ रीजनिंग।
और जीएस की बात है तो जीएस की भी आप लूसेंट ही ले लीजिए। अगर आप लूसेंट पूरी पढ़ लेते हैं तो मोस्टली आपका तैयार हो जाएगा। और आता है करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स में आप कोई भी घटना चक्र ले सकते हैं, यूपी स्पेशल बुक ले सकते हैं, बस ये सब ले लीजिए। लेकिन आप इन सबको डेली रूटीन वाइज अगर पढ़ते हैं तो आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप ना कोई भी चीज़ पढ़िए, चाहे जीएस, जीके, हिंदी, उसको ट्रिकी वे में ले जाइए, खुद से ट्रिक बना करके पढ़िए, तो वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और वो जल्दी भूलता भी नहीं है। आप जो भी पढ़िए, अगर वो आपको नहीं याद होता है, टफ लगता है, तो आप जहाँ पर पढ़ते हैं वहाँ पर उसकी एक छोटी सी नोट्स बना करके आप उसे चिपका सकते हैं। और फिर जब भी इधर उधर आप करेंगे, आएंगे जाएंगे, पढ़ेंगे, तो उस पर एक बार आप नज़र डालेंगे ना, तो वो आपका 100% तैयारी हो जाएगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आप जब भी पढ़ाई करने बैठिए तो आप अपने फ़ोन को साइड रख दीजिए। अगर फ़ोन से नहीं पढ़ रहे हैं तो फ़ोन को स्विच ऑफ ही कर दीजिए। अगर फ़ोन से पढ़ रहे हैं तो नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिए, तब आपकी पढ़ाई अच्छे से होगी। और फ्रेंड्स, अगर आप 3 से 4 महीने अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, मन लगा लेते हैं ना, तो एक सीट आपकी पक्की है। कोई भी यूपीपी की आपकी एक सीट आपसे नहीं छीन सकता है। आप प्रतिदिन का टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे आज कितना पढ़ना है। सुबह उठ करके सबसे पहले टाइम टेबल बनाइए और ये रखिए कि आपको जितना भी टाइम टेबल में आपने लिखा है वो आपको ख़त्म ही करना है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे कि आप किस सब्जेक्ट पर कितना टाइम दीजिए। तो आप डेली अगर हिंदी को 1 घंटे भी देते हैं ना तो वो इनफ है। और जीएस जीके में भी आप 1 घंटे दे दिया करिए। और जीएस जीके जहाँ तक हो सके आप सुबह में पढ़ लिया करिए। मैथ आप डेली 2 घंटे या 1.5 घंटे मैथ लगा लिया करिए, डेली लगाइए। अगर नहीं हो सकता, एक दिन में एक चैप्टर खत्म नहीं हो सकता, तो 2 से 3 दिन में एक चैप्टर खत्म करिए। आपकी सिलेबस में इतना ही है कि आप अगर एक चैप्टर को 2 से 3 दिन में ख़त्म करते हैं तो आपका 3 से 4 महीने में वो ख़त्म हो जाने वाला है। रिवीजन भी हो जाएगा, रिवीजन भी कर लिया करिए। रीजनिंग को भी ऐसे ही 1 से 2 घंटे टाइम दे दीजिए, आपका पूरा सब्जेक्ट 3 से 4 महीने में तैयार हो जाने वाला है। और यूपी पुलिस की तैयारी करने का एक ये भी तरीका बहुत अच्छा है कि आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, सबको सॉल्व कर लीजिएगा। क्योंकि उससे ये होता है ना कि आपको एक तजुर्बा मिल जाता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन पेपर है, तो उस हिसाब से ना आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाती है। इस तरह से आपको एग्ज़ाम के लेवल का पता चल जाता है। तो फ्रेंड्स, यही कहूँगी कि जितना भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं आप सबको ज़रूर देखिएगा, सबको सॉल्व कर लीजिएगा। आपका कम से कम 50% तैयार हो जाने वाला है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर देखिएगा और उसके क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करिएगा। फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट मत कीजिए, हेल्दी खाना खाइए और स्वस्थ रहिए। क्योंकि पढ़ने के लिए, एक स्वस्थ दिमाग के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए, क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, कभी भी वैकेंसी आ सकती है, तो आप प्रिपेयर रहिए, पहले से तैयार रहिए। सो फ्रेंड्स, रिटन के साथ साथ फिजिकल को भी मेंटेन रखना है। आप सुबह उठ करके थोड़ी सी रनिंग कर लिया करिए, थोड़ा सा योगा कर लिया करिए, इससे माइंड भी फ्रेश रहेगा और पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी। अगर फ्रेंड्स आपको कुछ और भी जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगी या फिर मैं खुद वहाँ पर आपको आंसर दे दूँगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्सों में भी ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।